समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो। इसकी संख्या में आवेदन आए हैं, इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया। मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में है और आपको बता दें आज जो है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी के द्वारा जनता दरबार लगाया था, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा फरियादी जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए थे मंत्री जी के सामने। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और मंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत फ़ोन कर उनकी समस्याओं का निदान करने का भी प्रयास किया गया। मौके पर मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं किसी प्रकार की गलतियाँ ज़रूर होती है, जिसके कारण आज तक जो है तमाम लोग जो है अपनी समस्या जो है हमारे पास लेकर आते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप। ये हमारे प्रदेश कांग्रेस की प्रारंभ से कार्य संस्कृति रही कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र में भी मंत्री हो, वो जनसंपर्क करते हैं और कार्यालय में एक दिन किसी न किसी एक मंत्री जनता को आमंत्रित करते हैं। मैं दरबार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम जनसंपर्क करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज भी मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं और लोगों ने पॉजिटिव जो निर्देश है, हमारा डायरेक्शन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी तक मैंने जितने अधिकारियों से बात की है विभिन्न समस्याओं को लेकर, सभी लोगों ने कहा कि सर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी से ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर देता हूं और संबंधित जो आवेदक हैं वो भी हमसे मिलने आ करके। मैंने इतना ही नहीं कहा है कि आप वो कार्रवाई कर लीजिए, हमने ये भी कहा है कि हमारे व्हाट्सएप से जो आपको व्हाट्सएप किया जा रहा है आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आप हमको बताइए। यह बात तो यहाँ तक है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे पांडे जी कि अब तक कितना आया है। आज तो बहुत उम्मीद थी लेकिन बरसात है, लोगों की उपस्थिति जो है सो लोगों की उपस्थिति फिर भी इस बरसात में भी आज लगभग 25 की संख्या में आवेदन आए हैं और इसके पहले भी 30-22 की संख्या में आवेदन आए थे, उस पर कार्रवाई की गई और मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि जो पिछली बार मैंने किया था जनसंपर्क अभियान प्रदेश कार्यालय में, उसमें लगभग 80% जो डायरेक्शन हमारा था वो पूरा हुआ है और आज भी हमें भरोसा है। मैंने मांगा है एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो आप बताइएगा हमको, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना काम हुआ है, या फिर अगली बार जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आज की बैठक में जो कुछ भी हमारा निर्देश हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है वो हम अगली बैठक में या जनसंपर्क के कार्यक्रम में बताएंगे। एक चीज़ मुझे लगता है, मैं 1980 से एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड तक मैं ये देख रहा हूँ कि विधायकगण, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, जनसंपर्क का आयोजन करते हैं, मंत्रीगण भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंपर्क अपने कार्यालय में या फिर अपने निवास स्थान पर करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन संबंधित अधिकारी अपने स्तर से क्यों नहीं कर लेते? ट्रांसफार्मर लगाने की बात आ रही है, भूमि विवाद से संबंधित मामला आ रहा है। बिमला टिग्गा जी ने कहा है कि साहब
इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया। मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी बातों का निष्पादन अगर संबंधित कार्यालय निचले स्तर पर कर लिए होते तो मंत्री तक आने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जिन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, अंचल स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, संवेदनशील बनिए। जन कार्यों पर त्वरित कार्रवाई करिए। ये उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रित अवश्य हुआ है। यदि आम लोगों की आम बातों का निराकरण निचली इकाई से लेकर जिला इकाई तक नहीं सॉल्व किया जाता है तो फिर ये लोकतांत्रिक विचारधारा से भटक जाएगी, अन्य विचारधारा की ओर ये आकर्षित हो जाएगी। ये मैं बार बार कहता हूँ और ये बात मैं राजनीतिक नहीं, हृदय से ये बात मैं कहता हूँ। हमारी पार्टी कहती है, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी अपने सभी 16 विधायक जिसमें 4 मंत्री समय समय पर ये गाइडलाइन दिया करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये जिम्मेवारी आपको दी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसके पीछे आरोप मंचन की बात नहीं है। विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये दोनों टीम वर्क के साथ काम करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास जो संपदा है, ईश्वर ने जो इस राज्य को दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर हम लोग मिल करके काम करें, झारखंड के सर्वांगीण विकास की बात करें तो आने वाले वर्षों में ये देश के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि छोटी छोटी बात आप उनके गिरबान को सुने और जो राइट टू सर्विस है, एक समय सीमा के अंदर आप उसका निष्पादन करें। अगर वो जेन्युइन है तो करिए, नहीं जेन्युइन है तो उनको बता दीजिए कि आपका काम नहीं हो सकता है, टेक्निकली ये संभव नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ को सब कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट जो मैंने अपने उद्बोधन में कहा यही पर्याप्त है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार के पास जो अधिकार है और हमारी सरकार के पास जो नियमावली बनी है उससे इतर कोई नहीं जा सकता। कोई टाइम फ्रेम होगा ना कि कितने दिन के बाद अधिकारियों को जज किया जाएगा? काम अच्छा के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों बस देखते जाइए। वैसे हम अपनी बात अगर कह दें तो अपने विभाग, जो विभाग दायित्व तो मुझको दिया गया है, मैं अपने ओर से पूरी कार्रवाई कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमने देखा एक वित्त मंत्री होने के नाते कि 3 महीना गुजर गए, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका खर्च शून्य। तो कल मैंने बैठक बुलाई प्रोजेक्ट में संबंधित सचिवों। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 31 मार्च के पहले हम लोगों ने बजट पास कर दिया और 3 महीना गुजर गए और पैसा खर्च नहीं हुआ। ये पब्लिक मनी है, सरकार की योजनाओं को समय पर पूरा करना दायित्व बनता है। और बात फिर आने दीजिए, देखते जाइएगा। अध्यक्ष जी, जो विभाग शून्य खर्चा किया वो भी मंत्री, आप अध्यक्ष होने के नाते उन पे भी कार्रवाई करेंगे मंत्रियों पे? इसमें उद्देश्य अध्यक्ष जी का जवाब, अध्यक्ष जी की तरफ से पहले इस बात का जवाब मैं दूंगा, इसीलिए कि ये जनसंपर्क मैं कर रहा हूँ। सिर्फ कार्रवाई करना हमारा उद्देश्य नहीं। जो ट्रैक से नीचे उतरा है उसको ट्रैक पर उस इश्यूज को ट्रैक पर लाना हमारी जिम्मेवारी। भारत की संस्कृति रही है सर, भय बिन प्रीत नहीं होता है।
ये आप जानते हैं पिछले छारी पे कार्रवाई नहीं देखा आप रामायण काल और महाभारत काल की बात कर रहे हैं कि बिना भय का प्रीत नहीं होता। ये लागू किस पर होता था? जो खूंखार लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनियों के ये में क्या कहते हैं पूजा पाठ में व्यवधान करते थे, तब वो कार्रवाई होती थी भय वाली। आवेदक से पूछेंगे तो अधिकारी उनको खूंखार ही दिखेंगे, परिभाषा वैसा ही बताएंगे। पांडे जी मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है नहीं मेरी बात आप जितना पूछिएगा मैं उत्तर दूंगा। फिर अगला कार्य ऐसी कोई बात